और ये देख लो भाई कबूतर, दोनों कबूतर यहाँ पर बैठे रहे। दो नहीं है कबूतर तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादातर यहीं पर रहते हैं। तो गाइस बाल्टी में ले आई हूँ, इसके अंदर डालूंगे भी सारी लस्सी। तो पहले कोप और प्लेट को हटा दिया, प्लेट को उतार लिया है। पता नहीं क्यों खांसी आने लगी है। उड़ गए। तो गाइस प्लेट उतार ली है और कोप भी निकाल लिया है, बाहर रख देती हूँ इसको एक बार। और अब डालूंगी जाफरे वाली जो लस्सी है ना सारी, ये इस बाल्टी के अंदर। बहुत ज्यादा वजन है लस्सी, जाकरे में वजन ज्यादा है, लस्सी तो कम है पर जाकरे में ज्यादा वजन है। ये देख लो पूरा कर दिया है खाली। अब इसको धोऊंगी अच्छे से और इस बाल्टी को कर देती हूँ वही साइड, क्योंकि ये पिला के आऊंगी भैंस को। और ये पानी डाल के थोड़ी और जो इसके नीचे बची हुई ना लस्सी वो और डाल देती हूँ एक बार इसके अंदर। थोड़ी बहुत नीचे साइडों में ना रह जाती है तो वो भी डाल देंगे इसके अंदर। तो ये डाल दी। अब इसको धोएंगे इससे। ये होता है भी जूना जाकरा धोने का, और ये होता है साबुन सुबुन लगाना हो, विम जेल लगाना हो तो उसके लिए। तो मैं धोऊंगी इससे। इसके देखो तार भी निकले हैं। तो चलो भी। तो गाइस ये देखो खुल गया है, पूरा जूना है ये और ये खुल चुका है। तो ये शायद टूटेगा नहीं, यहाँ से अदड़ता ही जाएगा, टूटने का इसका कोई काम नहीं है। तो मैं इसको वापस से इसके अंदर करूंगी, देखो इस तरह करके इसको घुमा घुमा के। ये देखो ये पूरा इसके अंदर चला जाएगा, वापस से ये चला गया। तो देखो हो गया ना सही। अब इससे धोएंगे जाकरा। और पानी जो है थोड़ा मैंने हल्का हल्का गर्म पानी ले रखा है, क्योंकि ठंडा में कम यूज करती हूँ। करती क्या हूँ, यूज ही नहीं करती ठंडा तो, सर्दी में गर्म ही यूज करती हूँ। इससे तो हमारा जाकरा जो है ना ये अच्छा दिख जाता है। देखो थोड़ी बहुत जो लस्सी बाहर लगी हुई ना सारी उतार देगा। तो इसको डालूंगी थोड़ा इस साइड। अब थोड़ा सा और साफ पानी डाल लूंगी इसके अंदर। गिलास रखना पड़ेगा थोड़ा, थोड़ा इसको बाहर से धो दूं अच्छा से। तो देखो अरे मेरे अंदर पानी आ गया, मेरी साइड आ गया भाई पानी। तो ये देखो भाई बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर जाकरा जो है मैंने धो दिया है, फिर से तैयार कर दिया है दही जमाने के लिए। ये देखो कितना अच्छा दुख के। तो गाइस जाकरे को मैंने धो दिया है, बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर, अंदर से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के बिल्कुल साफ कर दिया है इसको। अब इसको थोड़ी देर है ना यहाँ पर, ये जो धूप दिख रही है आपको यहाँ पर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, और ये अच्छे से सूख जाएगा फिर। और फिर आप पिला के आऊंगी लस्सी भैंस को। तो चलो भी जाकरे को रख देती हूँ वहां पर, और फिर भैंस को पिला के आएंगे लस्सी। तो गाइस पहले तो करूंगी थोड़ा गेट को साइड इधर, क्योंकि यहाँ मुझे रखना है जाकरा। और देखो टोमी, टोमी को देख लो, टोमी ऐसे सोच रहा है कि मेरे आगे गेट बंद कर रही है, बाकी इसके आगे नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा साइड में कर रही हूँ यहाँ पर। और नहीं तो मैं यहीं पर रख लूंगी, मुझे टोमी को साइड में करने की जरूरत नहीं है। तो लो भाई धो दिया अच्छे से जाकरा, ये देख लो।
अब इसको यहाँ पर रख दूंगी ताकि इसको लग जाएगी धूप। ये देखो धूप है अभी, यहाँ पर छाया नहीं आई है तो यहीं पर लग जाएगी धूप, अच्छे से सूख जाएगा। और अब पिला के आऊंगी भी भैंस को लस्सी। है टॉमी, लस्सी पिलाया हूँ भैंस को। टॉमी को तो मैंने है ना सुबह रोटी में रोटी डालती हूँ ना तभी पिला देती हूँ इसको। तो चलो भाई, ये पिड्डा है, इसको बोलते हैं पिड्डा। इसको भी उठा के रख देती हूँ यहाँ पर। ये देखो नीचे से इस तरह का बनावट है इसकी। और अब मैं जा रही हूँ भैंस को लस्सी पिलाने की। तो गाइस मैं चल पड़ी हूँ लेकर के बाल्टी, और अब पिला के आऊंगी भैंस को लस्सी। ये देखो ये रही भैंस। ये देखो दोनों ही खड़ी हो गई लस्सी के लिए। एक को नहीं पीनी, दोनों को पीनी है। चलिए पहले तू पी ले, ठीक, फिर पिलाऊंगी पड्डी को। तो गाइस कई दिन हो गए हैं मुझे थेपड़ी बनाए हुए। ये वाली तो गई है सूख, और ये वाले है ना मैंने उठाई नहीं है, तो ये उठाने के लायक हो रखे हैं। इनको उठा के इनके साथ में लगा देती हूँ साइड में। तो चलो भाई उठा देते हैं इनको। ये देखो ये सूख जाएंगे फिर उठाने के बाद इस तरह से। रेत रेत झटका दूंगी इनका। कोई टूट रही है और कोई साबुत है, देखो इस तरह बाढ़ने के बहुत काम आते हैं फिर ये। बाकी ज्यादा मैं थापती नहीं हूँ, पिछले साल थापी थी ना वो तो बाढ़ी नहीं है अभी तक। तो ये देखो गाइस बिल्कुल ही सूख रखे हैं, नीचे से थोड़े थोड़े गिल्ले लग रहे हैं। तो इनको लगा देंगे भी यहाँ पर, और भी सूख जाएंगे। जो नीचे लगा रखे हैं ना वो तो सारे सूखे हुए हैं। तो भाई मैं तो मन करता है ना तो थाप लेती हूँ, वरना नहीं थापती। ऐसा ही चलता है, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा थापते थे हम, और अब नहीं थापते भी, क्योंकि अब इतना हमारे जो जांडी वगैरह है ना उनकी लकड़ियां बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए नहीं थापती। देखो रेत कितना नीचे। सूख जाएंगे जल्दी, धूप लगेगी ना जल्दी सूख जाएंगे। रेत इतना है इनके नीचे, देखो कितना रेत निकला है। ये देख लो कितना सारा रेत निकला। और इसको बोलते हैं थेपड़ी। ये जो है इनको तो बोलते हैं गोश्ता, और ये जो है ना ये इसको बोलते हैं थेपड़ी। ये देखो ये कुछ इस तरह की होती है छोटी छोटी। और ये थेपड़ी है ना, थेपड़ी मेरी दादी बहुत थापती थी। मैं छोटी थी जब मैं देखती थी तो वो ऐसे ऐसे गोश्ते नहीं थापती थी। गोश्ते जो थे मेरी मम्मी मेरी चाचियां थापती थी, और जो थेपड़ी होती है ना ये मेरी दादी थापती थी बहुत ज्यादा, बड़े बहुत ही ज्यादा थापती थी। क्योंकि बोलती थी कि मुझसे गोश्ते नहीं थपेंगे भाई, मैं थेपड़ी लगाया। तो उसका दिल करता था और वो थेपड़ी थाप के आती थी। बहुत अच्छे वाली थेपड़ियां बनाती थी, छोटी छोटी पतली पतली। पूरी गर्मी आती थी ना तो पूरी एक बिटोड़ी लग जाती थी उसकी थेपड़ियों की। और ऐसे ही मैं थापती थी पहले, अब तो मैंने कम कर दिया थापना। क्योंकि अब ना तो मुझसे बनता है इतना काम, बहुत ज्यादा काम हो जाता है अभी। पहले हम है ना कर लेते थे, अब नहीं बनता। ये देखो कितना रेत झट रहा है इसके नीचे, देख लो बिल्कुल रेत इतना है। इसको ऐसे करूंगी यहाँ पर, इस तरह से खड़ा करके इसके साथ में लगाती रहूंगी अगले। ये देख लो नीचे रेत बहुत ज्यादा हमारे, और रेत उतार दूं ना तो ये सारे गोश्ते कल ही सूख जाएंगे। अगर रेत ना उतारूंगी ना फिर ये कई दिनों में जाके सूखेंगे, 3-4 दिन लग जाएंगे। और रेत उतारने पर तो कल एक बार धूप लग जाओ बस सारे सूख जाएंगे, क्योंकि ऊपर से तो सारे सूखे हुए। देख लो कितना सारा रेत इस तरह से।
बना देंगे। ये छोटा गोश्ता ये पता नहीं किस चीज का पेड़ है, देखो हरा हरा लग रहा, पीले अब तो पीले हो गए थोड़े पत्ते इसके। ये गर्मियों का में कोई वो बुट्टी होती है ना उसका, सर्दियों में तो भी ज्यादातर अब सरसों और गेहूं ही दिखेंगे यहाँ पर। तो ये पहले का है, ये देखिए ये वाला गोश्ता देख लो। ये छोटा गोश्ता तो देख लो भाई, आपको बातें बता दी हैं और सारे गोश्ते भी उठा दिए हैं, 2 चल रहे हैं, इनको भी उठा लेंगे धीरे धीरे। इनको लगा दिया है, सूख जाएंगे। ये थोड़ा गिल्ला लग रहा है, ये थोड़ा गिल्ला गिल्ला लग रहा है, क्यों पता नहीं। टूट गया टूट गया, मैंने वहां पर फेंक दिया, अपने आप सूखता रहेगा। ये देखो तो देखो मैंने तो सारे गोश्ते उठा दिए इस तरह से। इसको रखते हैं यहाँ पर, इधर रख देंगे। इधर नीचे वाले है ना जो, वो सारे सूख रखे हैं। तो चलो भाई, मैं आई थी बाहर आपको क्यारी दिखाने के लिए जो हमने लगा रखे हैं वो, और सुबह मैं वहां से छोले भी लेके गई थी आज, वो मैंने दूसरे व्लॉग में डाल दिया है। तो अब दिखाऊंगी आपको कि छोले और मेथी जो है कितनी ग्रोथ कर चुके हैं, तो आज वो भी दिखाऊं आपको। तो गाइस मैं थोड़ी देर यहाँ पर टहल ली हूँ खेत में, और फिर यहाँ पर आके बैठ गई हूँ। ये देखो ये नोजल मेरे पास आपको दिखाई दे रही होगी, नोजल के पास आके मन कर गया बैठने का, तो बैठ गई थोड़ी देर। और अब जाऊंगी भाई घर, क्योंकि है ना 4:15 का टाइम हो गया है, और भाई मुझे निकालना है जाके दूध, दूध का टाइम हो गया है, भैंस कर रही है मेरा इंतजार। तो चलो भी चलते हैं और दूध निकाल देती हूँ जाके, और फिर आपको शाम का दिखाऊंगी काम जो कुछ भी है। तो गाइस मैंने उठा लिया बाल्टी और मैं जा रही हूँ दूध निकालने के लिए। तो चलो भाई, तो बाल्टी को तो रख दिया भाई यहाँ पर, और तसड़ा उठा लिया है, क्योंकि थोड़ी सी तूड़ी लाऊंगी, चाट डाल रखे इसके अंदर डालने के लिए। तो आ जाओ भाई, तूड़ी ले आते हैं थोड़ी। तो ये ले ली है तूड़ी थोड़ी सी, और अब डालेंगे इसके अंदर तसड़े को रख दूंगा मशीन पे। और चलो भाई, और रखूंगी भैंस के आगे तूड़ी, तो आपको साइड जाना पड़ेगा। तो गाइस चाट रख दिया है, देखो ऊपर से फेंक के मारा है मैंने क्योंकि है ना ये रखने ही नहीं देती, दोनों ऐसे मुंह कर लेती हैं। अगर इनके बीच में आ जाओ ना तो मुझे खोर में डाल दिए दोनों। तो चलो ये बाल्टी उठा लेती हूँ, इनको ऐसे हो जाती जल्दी से चाट खा ले हम। और अब देखो मुझे नहीं लगता ये आज दूध अच्छे से देगी, पहले ही नखरे करने लगी है। तो रस्सा ले आते हैं, देखते हैं बंधवाएगी या नहीं बंधवाएगी। मुश्किल लग रही है रस्सा बंधवाती है, तो थोड़ा इधर आ जाओ, ध्यान से बांधना पड़ेगा, क्योंकि आज इसका मन नहीं लग रहा। मेरे ऊपर गिर दिया सारा चाट, ये काम है भाई इसका, सारा चाट जो है वो मेरे ऊपर डाल दिया। क्या तो दूध निकालना है और क्या ही नहीं।
शाम को पता नहीं क्यों करने लगी ऐसा। ये देखो, ये देख लो, पूरा चाट मेरे ऊपर डाल दिया। मेरा ही मन कर रहा है, कैसा लग रहा है मुझे, इतना ठंडा ठंडा है। कल परसों भी ऐसा ही किया था, इसने मेरी कमर पे डाल दिया था और मैंने फिर कपड़े चेंज किए थे जाके, और आज भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो चलो अभी देखते हैं बेचने देती है नहीं। बैठा तो लिया है। देखो किस तरह से देख रही है, भागने को रखी है। हर रोज शाम को ये हरकत करने लगी है ये अब। अच्छे से दिखा दे इसकी हरकत, देख ली। इस तरफ आ जा। ऐसे सिर करते रहते, डर भी लगता, दूध निकालते। पूंछ को ऐसे घुमाती रहेगी, ऐसे घुमाती रहेगी। आंखों में लगी, सिर पे लगी। ये देखो, ऐसे लगती है आंखों में पूंछ। तो गाइस भैंस देने लगी है बहुत ही लेट दूध। मुझे बहुत ज्यादा देर होगी इसके नीचे बैठे हुए, और मैंने अब एक ईंट ली है, उसके ऊपर मैं बैठी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर पैर में दर्द होने लगे बैठे बैठे। और अभी तक ये पावसी नहीं है, तो पता नहीं कितनी देर में पावसीगी। पैरों में भी दर्द होने लग जाता है। एक पैर में तो कुछ ज्यादा ही होता है मेरे दर्द।
ये देखो अभी भी इसको भागना है इधर उधर। और शाम को है ना ये सिर्फ 1-1.5 किलो दूध ही देती है, ज्यादा नहीं देती, लेकिन उसमें भी इतना नखरा करती है कि पूछो। क्यों करे इतना नखरा, दे क्यों देने दूध देने में नखरा। इतनी देर बैठा के क्या हो गया, पैरों में दर्द हो जाएगा मेरी। तो भी सुन ली मेरी, तो शायद सुन ली इसने धार आने लगी। शुक्र है भगवान का, सुन तो ली इसने मेरी। तो चलो भाई अब चैन से दे दी। और ईंट कहाँ पे गई मेरी, ये रही ईंट। ईंट लेके आई थी मैं बैठने के लिए, तो बैठ ही जाती हूँ, तो ईंट पर आराम से निकाल दूंगी। रस्सा भी ढीला हो गया इसका पैर में। तो भाई ईंट पे तो मुझे बैठने नहीं देगी, कभी इधर जा रही है और कभी इधर जा रही है। कोई नहीं, बाकी है ना दूध दे देना बढ़िया है। तो गाइस दूध लिया है भाई निकाल, और अब खोल लेते हैं रस्सा। तो ये देखो भाई रस्सा लिया है खोल, और इसको संभाल के रख दूंगे अब यहाँ पर, क्योंकि हर रोज इसकी जरूरत पड़ती है। और चलो भी अब लेकर चलते हैं दूध। आपको पता ही है लाइट हमारे है नहीं, हर रोज की तरह आएगी रात को 8 बजे, तब करूंगी गर्म। तो चलो भी लेके चलती हूँ अब दूध। उस साइड है, तो अभी उस साइड अब लेट होगी हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि है ना मुझे जाकर बनाना है कुछ यम्मी सा खाने के लिए आज। तो देखेंगे क्या बनाएंगे, अब बताओ तो मैं नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा गिल्ला है। आज तैयार का सुबह नोजल चल रही थी, पानी लगा हुआ है, तो ऐसे में गिल्ले में मुझसे नहीं जाया जाएगा, ठंड बैठ जाएगी पैरों में मेरे। तो चलो मैं अंदर जाकर देखेंगे आज क्या बनाएंगे खाने में, तो कुछ मिलेगा वही बना लेंगे भी अब यहाँ गिल्ले में तो कौन घूमेगा। बाकी देखो मौसम देखो किस तरह का रखा है, हर सरसों देख लो कुछ अलग ही तरह की। पानी लग रखा है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, और जो पानी नहीं लगा है वो थोड़ी थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है। बाकी बहुत ही सुंदर लग रही है हरियाली, शाम का टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आकर।
तो गाइस ये है भाई पूर्णिमा का चांद जो हमारे दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। ये देख लो भाई। और ये कल के लिए यहाँ पर लगा दी है भाई नोजले। कल यहाँ पर चलेगा पानी, तो आपको दिखाऊंगी सुबह सुबह। और ये देखो कुछ सरसम, ये वाली तो बहुत छोटी है, और उस साइड वाली जो पानी लगा होगी है बड़ी, आपको दिखाई थी। फिर दिखा दूंगी सुबह, या फिर दिखा लाऊंगी। और ये है भाई पूर्णिमा का चांद, ये देखो। तो चलो अभी आपको एक बार बाहर सरसों और दिखा लेती हूँ। तो गाइस ये देखो, इसमें पानी लग चुका है। ये देख लो पूरे में हरियाली दिखाई दे रही है पानी लगने के बाद। और उधर अभी छोटी है, तो उधर देखो रेत दिखाई दे रहा है कहीं कहीं, क्योंकि वो छोटी इसलिए रेत दिखाई दे रहा है। और इधर भी पानी लग गया है, इसलिए यहाँ रेत दिखाई नहीं दे रहा। सरसों रेत से ऊपर निकल चुकी है। ये आ गया है टॉमी बाहर, टॉमी को खोल दिया है मैंने। अब ये लगाएगा पूरे खेत में रेस। तो देखो तैयार खड़ा है रेस लगाने के लिए। किधर जाएगा अब ये देख रहा है, किधर से जाऊं, किधर को जाऊं। ये देख लो पूरा ध्यान से देख रहा है कि मैं किधर जाऊं। वो देखो भी वो भाग गया। ये देख लो अब ये पूरे खेत में घूम के आएगा, हर एक जगह देख कर आएगा। कोई डॉग डाग इसको दिखाई देगा। आज ये थोड़ा जल्दी खोल दिया है, बाकी मैं इतने जल्दी इसको खोलती तो नहीं हूँ, आज थोड़ा जल्दी खोल दिया है। तो देखेंगे कहाँ तक जाएगा। एक बार तो भाग गया था अच्छे से, बाकी मैं नहीं जाऊंगी आगे, क्योंकि यहाँ पर है ना पानी लगा हुआ है और भी ज़्यादा ठंडा है पानी में। तो मैं जा रही हूँ वापस घर पे, और जाकर देख रही हूँ कि आज किस चीज़ का खाना वाना बनाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी आई थी थोड़ी देर पहले बाहर, तब आई थी मैं बथुए के लिए। बथुआ मुझे मिला है नहीं, इधर बथुआ है उस साइड। तो चलो अभी चलते हैं अंदर, देखेंगे क्या सब्जी पड़ी हुई है वही बनाऊंगी। और गाइस ये देखो मैंने स्वेटर डाल ली है, शॉल डाल लिया है, क्योंकि भाई ठंड हो गई है हमारे तो बहुत ज़्यादा वाली। और शाम के 6 बजने के करीब हो रखे होंगे, तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है अभी पूछो ना। मैं तो जाके अब जल्दी से खाना वाना बना के और फिर अपने बिस्तर ले लूँगी जल्दी से ही। ये देखो ये आ गया भागता हुआ। कहाँ तक गया, वापिस आ गया, वापिस आ गया ना। ये देखो, ये देख लो वापिस आ गया, पता नहीं कहाँ तक जाके आया। जब तो भाग गया तो हो गया, फिर गया। तो अभी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ चांद किस तरह का दिखाई दे रहा है। देखो ये देख लो भाई।